राम राम जी, स्वागत है सभी का अपने प्यारे है प्लेटफॉर्म जीके भाई मंजीत सरपा भाई। वह पर्सन आए हैं हरियाणा जीके में जो अपन करवाए थे, यानी कि एक दिन पहले का जो अपना एस्टीमेट था। ठीक है, तो एक बार ये वीडियो देखो, ये पर्सन देखो कौन से हैं। उसका नाम था मतलब आर्यवर्त था या फिर ब्रह्मावर्त था या फिर डिलिक था या फिर इनमें से कोई भी नहीं था। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, बता दीजिए प्यारे साथियों। तो भाई इसका क्या नाम था तो आपने बता देना, जल्दी जल्दी कमेंट करवा कर बता मित्र। तो याद रखिए प्यारे साथियों, प्रथम प्रादेशिक नाम था ब्रह्मावर्त। अरे क्या नाम था तो याद रखिए सहायक नदी है। अगर नो पूछ लिया सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो सहायक नदी गग्गर की, उस नदी की मैं बात करता हूं तो नदी का नाम है कौशल्या नदी। तो गग्गर की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, तो कौशल्या नदी है। और कौशल्या नदी पर कौन सा बांध है, तो कौशल्या बांध है। अगर नो पूछ लिया कौशल्या बांध हरियाणा का किस जिला में, तो पंचकुला जिला में। और सरस्वती याद रखियो, गग्गर की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, तो कौशल्या नदी है। कौशल्या नदी पर कौशल्या बांध है, हरियाणा का पंचकुला जिला में है। और याद रखियो ये जो आपका राइट, तो चार ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या रहेगा। तो शाबाश, बहुत बढ़िया प्रश्न है प्यारे साथियों। तो 7 जिले थे आज के टाइम पे, जिले 22, मंडल शुरुआती समय पे 4, आज के टाइम पे 6। हरियाणा में शुरुआती समय पे पुलिस रेंज 1, आज के टाइम पे पुलिस रेंज 5। हरियाणा में शुरुआती समय पे पुलिस कमिश्नरी 0 और आज के टाइम पे पुलिस कमिश्नरी की संख्या 4। हरियाणा में शुरुआती समय पे पुलिस जिले 6, आज के टाइम पे पुलिस जिले 25। ये इन चीजें याद रख लियो मित्र। अगला प्रश्न सुनिए, कौन सा युद्ध लड़ा गया था भला अहमद शाह अब्दाली व मराठा के बीच में प्रदेश में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो बताइए भला पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, या फिर कोई भी युद्ध नहीं लड़ा गया। प्यारे साथियों, पानीपत में 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गई थी। आप सभी जानते हैं 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयां, इसी कारण से पानीपत को कहा जाता है युद्धों का अखाड़ा। अगर मैं बात करूं युद्धों का अखाड़ा, तो पानीपत को कहा जाता है बुनकरों का शहर, तो पानीपत को कहा जाता है। याद रखिए पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी 1556 में, तीसरी 1761 में, और जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। मैं बात करूं तो हरियाणा का जिला प्यारे साथियों जिसका नाम है पंचकुला। पंचकुला के अंदर मोरनी हिल्स की पहाड़ियां हैं, और मोरनी हिल्स की पहाड़ियां हैं तो आपने याद रखना है पहाड़िया इलाका है, बंदर ही भूमि है। तो प्यारे साथियों जलोढ़ का मैदान तो है नहीं यार, नो पूछ जलोढ़ मैदान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत नहीं है, तो पंचकुला में कौन यार है। आई बात समझ में, कैथल में भी है, सामने बेरा इस बात भाई 1 नवंबर 1966, 30 जनवरी 1970, 20 जून 1965 और 2 अक्टूबर 1968। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, यू पर्सन यू कमेंट सबका देखना मैंने भाई, दूसरा का कमेंट गलत है, इसका मतलब सर जी हरियाणा में विधानसभा सदस्यों की संख्या और विधानसभा सीटें ये याद रखियो बराबर बराबर हो रही है। विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो सदस्यों की संख्या है वो 90 कितनी, तो 90 याद रखियो। किस आयोग ने भाषाई आधार पर पंजाबी भाषण की मांग, पंजाबी भाषण की तो फिर उसका पेपर देने का कोई फायदा नहीं है। तो बताइए प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या रहेगा। अंबाला, हिसार, कुरुक्षेत्र और रोहतक, मतलब बताइए कौन सा मंडल नहीं है, तो बताइए शाबाश, बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, कुरुक्षेत्र रहेगा। अगला प्रश्न, नो बोले हरियाणा के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे कम है, मतलब बताइए प्यारे साथियों राइट आंसर क्या रहेगा। शाबाश, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बता दीजिए इसका राइट आंसर। तो मैं आपको बता देता हूं गग्गर। तो गग्गर नदी का जो प्यारे साथियों उद्गम स्थल है वो शिमला के समीप, यानी कि हिमाचल प्रदेश का, प्यारे साथियों हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, जिले का नाम है भाई सिरमौर। सिरमौर जिले का पास में एक पहाड़ी है डंगसाई की पहाड़ी, तो डंगसाई की पहाड़ियों से निकलती है उस नदी का नाम पूछा जाता है तो गग्गर। और गग्गर नदी की लंबाई पूछा जाता है तो 292 किलोमीटर है। अगला, नो बोलिया निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियों से है। अरे नाहन नामक स्थान से जो क्लास है वो दीपक सर की क्लास है के अंदर था। एक पर्सन जमा पक्का मिलेगा, याद रखियो, चाहे तो भाई पर्सन आवेगा प्यारे साथियों किस चीज से, या तो अपना पर्सन मिलेगा प्यारे साथियों राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य या संरक्षण केंद्र या चिड़ियाघर या प्रजनन केंद्र या फिर प्यारे साथियों पर्यावरण न्यायालय, या फिर मिलेगा किस है हिरण पार्क है। तो याद रख लियो इन पर्सन जमा पक्का मिलेगा। गीत प्रजनन केंद्र पूछा जाता है तो पिंजौर में, जोश में लग रहे हैं माता रानी के प्रति है मेरे, तो याद रख लियो इन पर्सन जमा पक्का मिलेगा। गीत प्रजनन केंद्र पूछा जाता है तो पिंजौर में, चिड़िया प्रजनन केंद्र पूछा जाओ तो मोरनी हिल्स में, काला तीतर है मोरनी हिल्स में, याद रखियो। चिंकारा प्रजनन केंद्र बताने जाओ, कमेंट कर दे जाओ मित्र। आई बात बिल्कुल बा 1968 में कौन सी आई थी, धरती आई थी। अगला, भला हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, भला पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा का पहला नंबर को लागू किया गया 22 अप्रैल 1994 में। और 22 अप्रैल को जो दिन मनाया जाता है वो आपने याद रखना प्यारे साथियों, हरियाणा पंचायत दिवस है। हरियाणा पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को। हरियाणा पंचायत दिवस 22 अप्रैल को पंचायत में, अगर पूछा जाओ कितने विषय हैं तो 29 विषय हैं। अगर पूछा जाओ किस अनुसूची में तो अनुसूची नंबर 11 में है। अगर पूछा जाओ संविधान का भाग नंबर तो संविधान का भाग नंबर 9 में जिक्र करके है पंचायत का। हरियाणा पंचायत एक साल में कितनी बार बैठक बुला सकती है, तो याद रखियो एक तो 13 अप्रैल को और एक 2 अक्टूबर को। तो पंचायत एक साल में नदी पे। कौशल्या नदी किसकी सहायक है, तो गग्गर की। और याद रखियो गग्गर की सबसे बड़ी सहायक नदी तो कौशल्या नदी। कौशल्या नदी पे कौन सा बांध, कौशल्या बांध किस जिला में, पंचकुला जिला में। किस स्थान पे, तो पिंजौर नामक स्थान पे है। तो याद रखिए मित्र किस स्थान पे, तो पिंजौर नामक स्थान पे। और पिंजौर किस जिले में पड़ता है, तो पंचकुला जिले में पड़ता है। और भाई गणगौर भाई उसका में सबसे पहली बार तोपों का प्रयोग किया, तो आपने याद रखना वो तो लूर नृत्य तीजा पे भी करे हैं, ओली पे भी करे हैं। और भाई गणगौर भाई उसका दे रहा है लूर नृत्य, ताने बेरा सारी महिला गण लूर खंडा एक खंडो रखा है। लूर का मतलब होता है लड़की। तो लूर नृत्य किस अवसर पर किस उत्सव में किया जाता है, दिवाली में, नवरात्रि में, शिवरात्रि में या फिर होली के अवसर पे। तो राइट आंसर बताइए प्यारे साथियों, राइट आंसर बताइए किस महीने में करवाया जाता है। मतलब अंतरराष्ट्रीय मेले सिल्क मेले का आयोजन कहां कब किस महीने में करवाया जाता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, मतलब दिसंबर में, फरवरी में, जुलाई में या फिर जून में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। और मैं इस तरह एक चीज और मेरा एक बात और ध्यान मांगी, एक बात और मित्र ध्यान मांगी, वो भी बात सुन ले। मतलब भाई ईब, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय मेला लगेगा वो ईब लगेगा, मतलब दिवाली का अवसर पर आयोजन करवा जाओगा। तो याद रखियो 12 तारीख की दिवाली है, 12 नवंबर की। आई बात समझ में, तो 3 नवंबर से लेकर प्यारे साथियों 10 नवंबर तक ये मेला ईब लगेगा। और वैसे जो आयोजन करवा जाता है वो फरवरी के महीने में आयोजन करवा जाता है। तो किस महीने में, तो आपने याद रखना फरवरी के महीने में। अरे किस महीने में, फलों का राजा आम। तो याद रखियो हरियाणा में सबसे ज्यादा आम तो अंबाला, आंबों का मेला पिंजौर में। पिंजौर हरियाणा के किस जिले में, तो पंचकुला जिले में। और खेल पूछा जाए तो आपने याद रखना कुश्ती। और कुश्ती ऑप्शन में नहीं पाओ तो दवंद युद्ध पाओगा। दवंद युद्ध यानी कि दोया के बीच में लड़ा जाने वाला युद्ध, तो उसी को कहा जाता है प्यारे साथियों कुश्ती कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि पूछ ली। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है, दमदमा, हथनी कुंड, बिंडावा या फिर बड़कल है। अरे सबसे बड़ी आर्द्र भूमि पूछी जाती है, बताइए
स्थित है। भला या मेरा हाथ में रोड़ी है, अरे यार रोड़ी मैंने बगा दी नहर में, नहर नाहर सिंह, नहर आपने याद रखना नाहर सिंह। अरे मैं आता रोड़ी तो याद रख लियो रेवाड़ी, नाहर सिंह मैंने जो अभ्यारण कहां पे, तो रेवाड़ी में है, तो आपने याद रखना नाहर सिंह मैंने जो अभ्यारण कहां पे, तो रेवाड़ी में। सिलसिला कुरुक्षेत्र में, वीर शिकारगढ़ याद रखियो पंचकुला में, अरे भाई याद रखियो खेल हिरेतान तो पंचकुला में, कलेसर मैंने जो अभ्यारण तो यमुनानगर में, और प्यारे साथियों अबूब शहर है तो आपने याद रखना है सिरसा में। अगर मैं बात करूं खपरवास बिंडावास है तो प्यारे साथियों कहां पे, जज्जर में, जज्जर में, तो याद रखियो वन नाहर सिंह मैंने जो अभ्यारण रेवाड़ी में मित्र। बताइए प्यारे साथियों हरियाणा विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। बताइए प्यारे साथियों इसकी संख्या कितनी है, तो अगर मैं बात करूं संख्या वर्तमान में विधानसभा सीटों की बात करूं तो मैं 90 सीटें, कितनी 90। जब अपना हरियाणा का गठन हुआ चमन सीट थी, और चमन तब बढ़ा गई 81 सीट करी, 81 सीट 1967 में विधानसभा दूसरी, 81 सीट में इलेक्शन तीसरी विधानसभा। जिस पर नहीं लिखा था इसका मतलब उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके जय माता दी लिखिए, तो लिख दो भाई भाई जय माता दी, लिख दो जय माता दी। शाबाश बहुत बढ़िया प्यारे साथियों, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, आगे बोलो जय माता दी, पीछे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, 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 जोर से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी, सारे के सारे जय माता दी लिखिए प्यारे साथियों, कमेंट कीजिए। तो भाई लग जाओ जय। पहली कौन सी दी, तो अंदर उपराज्यपाल बनता है, उपराज्यपाल हरियाणा गग्गर नदी की पूर्वी दिशा है मानना है, तो दोषी याद रख लियो, आई बात समझ में। तो याद रखिए अगर मैं बात करूं गग्गर नदी को, प्यारे साथियों गग्गर नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, तो आगरा के नाम से, या फिर एक चलियाबाद अगर नो पूछा जाओ किस जिले में, तो हरियाणा का पंचकुला जिला में है, चलियाबाद किस जिले में, तो पंचकुला जिले में है, याद युक्त में से कोई भी नहीं। तो प्यारे साथियों क्योंकि ये जो प्रभावित हुई थी, गांधी का नाम आ जाओ तो कित पहुंच जाओगे, तो याद रखिए हरियाणा का जिले की मैं बात करूं तो जज्जर, तो क्या नाम है, तो जज्जर याद रखियो भाई। अगला भला राज्य विद्युत में से किस जिले में इंदिरा गांधी सुप्रतापीय विद्युत परियोजना की स्थापना, यो पर्सन पक्का, यो पर्सन पक्का, यो पर्सन पक्का, दोबारा फिर बताऊं पक्का भाई। कैल वाला पेपर में भी कैल भी मैंने चिड़ियाघर पूछा गया प्यारे साथियों, जो सबसे छोटा चिड़ियाघर जिसको लोगों सबसे पहली बार प्री-1 बालिका वर्ष के रूप में मनाया गया, कल्याण वर्ष व्यक्ति का नाम किसी ने किमेकम दर्शनी का बैठा था, आक्रमण भी मृत्यु खातियों सुल्तान विपक्ष नहीं होता है, तो का लगभग क्षेत्र में होगा तब मैं मिलेगा। जिस जो अपने साथियों सरपंच 31 जनवरी 1929 वाणी में अयोध्या लागू करी थी, मैं आपको बताना 20 बताइए इस ये करानी टाइप कीजिए, कलाकरण स्टेट वाली है, तो चौधरी क्या रहेगा वाणी में है, तो बंकिम का संग्रहालय या फिर थानेसर संग्रहालय, राइट आंसर बताइए, कंसल्ट कोनी या फिर बाद में है, है बता बड़ी चोरी है इतना कम लावा क्या शाबाश बहुत बढ़िया। इसने 55% की पीडीएफ नहीं ले रखी, सब कौन सा नृत्य है, डफ या फिर रतवाई, तो 4 ऑप्शन। अगला यानी हेमन का करते मेरा नाड़ा सागना सिद्ध करी गई थी या गांव के, तो 1900 साथियों तो याद रखना आई प्रताप है या फिर इसका राइट राणा प्रताप है, पंडित था गलत याद रखना, संदेह लापास सब व्यक्ति ने लिखित में ऑप्शन बताओ किसने नहीं करी है, तो डी रहेगा अशोक। इसका राइट आंसर क्या है, याद रखना आदि हुआ है, तो बताइए जी राइट आंसर आता है प्रदर्शित की बात है साथियों, जो शिवालिक की पाल चतुर, तो प्यारे साथियों तो इसका राइट ठीक है जय। हाँ तो बच्चों सभी साथियों का स्वागत करता हूं, और वीर शिकारगढ़ पंचकुला में अबूब शहर याद रखियो, यू सिरसा में है भाई। अबूब शहर कहां पे, तो सिरसा, और अबूब शहर में सैरिस्कम नाम के 71 एकड़ जमीन पे, हेक्टेयर पूछा जाता है तो 25 हेक्टेयर जमीन पे है, और याद रखिएगा प्यारे साथियों सिलसिला वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो कहां पे, तो कुरुक्षेत्र में है भाई। और याद रखियो खेल हिरेतान आपने याद रखना पंचकुला में, वीर शिकारगढ़ पंचकुला में, अबूब शहर का नाम पूछा जाओ तो मसान में, छणवा में, सणवा में, अठानवा में, बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर रहेगा 19 किनारे, तो साहिबी नदी के किनारे एक बैराज है, बैराज का नाम पूछा जाओ तो मसानी बैराज। मसानी बैराज किस नदी के किनारे, तो किस नदी पर है, साहिबी नदी पर। दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है, तो उस नदी की मैं बात करूं तो साहिबी नदी है। साहिबी नदी का दूसरा नाम पूछा जाओ तो याद रखियो जगदाद्री के नाम से जाना जाता है। अरे के नाम है जगदाद्री, जो कर अपना उत्तर हरियाणा की प्रमुख नदी है यमुना, उसी प्रकार से दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी पूछी जाती है, तो आपने याद रखना साहिबी। अगर नो पूछा जाए भला बताइए प्यारे साथियों, अगर पूछा जाता है दक्षिण हमारे हरियाणा की दक्षिण प्राचीन महत्व की नदी पूछी, प्रशासनिक मंडल 6 है, 8 है, 5 है या फिर 4 है, तो प्रशासनिक मंडल की मैं बात करूं तो आपने याद रखने हैं प्रशासनिक मंडलों की जो संख्या है वो 6 है, और मंडल का जो मुखिया होता है वो आयुक्त होता है, आयुक्त, और आयुक्त ने इंग्लिश में कमिश्नर। और जो जिले पूछे जाओ तो 22 है, और जो जिले का मुखिया होता है वो डीसी होता है प्यारे साथियों। कौन होता है, तो डीसी होता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो अपना हरियाणा में 6 मंडल है। और मैं भाई मेरे हिसाब से हमने प्रश्न देख लिए होंगे, और प्यारे साथियों जीके बाई मंजीत सर यूट्यूब चैनल ने ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।